टाइम डिबेट। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और अब इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्रैक्टर मार्च भी शामिल हो गया। इसी बीच महिला किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किसान संसद की आज अगुवाई की। ऐसे में अब सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं कि किसानों को संभाले या विपक्ष के ट्रैक्टर को रोके। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सड़क से लेकर संसद तक आजकल सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, वो है किसान। नवंबर से शुरू हुआ किसानों का संघर्ष अब 8 महीने पूरा कर चुका है, लेकिन अपने जिस अधिकार के लिए अन्नदाता अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, उसके समाधान के लिए सरकार ने मानो हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन किसान भी जिद पर अड़े हैं। जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हर रोज नई नई रणनीति बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों को ये कोशिश नाकाफी लग रही है, क्योंकि सरकार ने किसानों की मांगों को मानो ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार भले ही मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान और विपक्ष इस मुद्दे पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार जहां भी मुद्दे पर आंख मूंदने की कोशिश करती है, विपक्ष तुरंत हंगामा कर जगा देता है। संसद के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन ने अपने इरादों को साफ कर दिया है। ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामे राहुल गांधी जैसे ही संसद के लिए निकले तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश, नया जुनून पैदा हो गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि तीनों कृषि कानून किसान नहीं बल्कि 2-3 उद्योगपतियों के लिए लाए गए हैं। आ रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। किसान कंटिन्यूअसली प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार कह रही है खाने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये सब किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। उधर कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसमें रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास भी शामिल थे, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस मौके पर सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार हमारे कांग्रेस नेताओं को इसी तरह हिरासत में लेती रहेगी। मैं तो कहता हूं कि हमें 100 साल के लिए गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन काले कानून को वापस लीजिए। किसान की आवाज उठाएगा, मोदी सरकार उसकी आवाज को दबाएगी। पर मोदी सरकार जान ले, ये अगली नस्ल, अगली फसल की लड़ाई है। खेती को 62 करोड़ किसानों के अधिकारों को हम मोदी जी को 2 या 3 उद्योगपतियों को नहीं बेचने देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। जेल भेजिए, फांसी पर टांगिए, परंतु ये संघर्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जारी था, है और रहेगा जब तक काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। जिस देश की शान किसान है और ट्रैक्टर किसानों की शान कहा जाता है, संसद की गलियारों में आप उस ट्रैक्टर को चलाते हुए गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर आज देश की संसद आए और देश की संसद को झकझोर कर रख दिया। देश की संसद को ये कहा, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये कहा कि देश का किसान और मजदूर अब ये जुल्म नहीं सहेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए सोमवार को महिला किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद की कमान संभाली। महिलाओं ने साफ कर दिया कि वो इस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। महिलाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जब तक कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान संसद का हम हिस्सा बने, हम अपने विचारियां रखने आए हैं इन तीनों अधिनियमों के खिलाफ। हमें पता है ये साक्षात हमारे जनता के साथ एक धोखा है, एक काला बाजारी का कानून जिस पर आज चर्चा है। हमारी एपीएमसी को इन्होंने खत्म किया है, जो काला बाजारी खत्म की गई थी 1955 में, आज ये उसको दोबारा से बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हम इसके खिलाफ आज संसद में पार्ट लेने आए हैं।
अगर सोमवार की संसद की कार्यवाही पर नजर डालें तो मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। सोमवार को भी दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक तरफ किसान कानूनों को वापसी लेने की मांग पर अड़े हैं, दूसरी तरफ कृषि कानूनों को लेकर सरकार किसी भी कीमत पर कदम पीछने को तैयार नहीं है। ये बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहरा चुके हैं। वहीं इन सबसे अलग विपक्ष किसानों के सहारे अपनी डूबती कश्ती को पार लगाने में लगा है। ऐसे में सरकार, किसान और विपक्ष में संघर्ष कब तक चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। राहुल का ट्रैक्टर मार्च काम आएगा क्या? किसान आंदोलन आखिर कब तक चलेगा, इसका समाधान क्या है? सरकार भी अड़ी हुई है, किसान भी अड़े हुए हैं। अब तो यहां तक कह दिया है राकेश टिकैत ने कि 3 सर्दी 3 गर्मी 3 बरसात यहीं बैठे रहेंगे। अगर आप नहीं माने तो आपका तख्ता पलट होने के बाद मनवाएंगे, लेकिन मांगे तो माननी होंगी। आइए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और इस आंदोलन का हल क्या है जानने की आज एक बार फिर से कोशिश करते हैं। योगेश कौशिक साहब है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप, बहुत स्वागत है। अशोक मलिक जी, किसान नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी स्टूडियो में है, बहुत स्वागत है मैम। सुमित गौड़ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हैं और सुखवंत सिंह प्रवक्ता इनेलो, मैं आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके आऊंगी। अशोक मलिक जी, महिला किसानों का हमने किसान संसद आज देखा, कोई फर्क पड़ा इससे आंदोलन पर? ऐसा जी, आज किसान को घर से निकले हुए रोड पर बैठे हुए पूरे 8 महीने हो गए और 8 महीने आज पूरे होने की उसमें जो है महिला संसद जो है ये लगाई गई थी। ठीक है, समानांतर जो चल रही है, क्योंकि आंदोलन लगातार चला हुआ है तो पहले पुरुष आए महिला, क्योंकि महिला शक्ति बराबर का साथ जो आंदोलन में निभा रही है, तो इसलिए आज वो संसद उनका बहुत जरूरी था। और सरकार को ये चेताने के लिए कि 8 महीने से किसान बैठा है और हमारी जब माता बहनें रोड पे आकर दिल्ली तक आ गई, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये जो कानून है इनको रद्द करके क्यों नहीं इनका वो कर देते, हमारा जो समाधान है वो क्यों नहीं कर देते। एक सवाल और, राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर बैठकर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए संसद पहुंचे, कैसे देखते हैं आप? ऐसा है जी, जितनी भी सरकार, चाहे वो पिछली सरकार है, ये सरकार है या और पीछे जो सरकार चली गई, आने वाली का तो पता नहीं कैसी होगी, जितनी भी सरकारें इस देश में आज तक बनी है, छोड़ के आने वाली का पता नहीं कैसी होगी, मतलब ये सरकार रिपीट नहीं कर रही है खुद को? हाँ, नहीं, क्या पता जी। तो जितनी भी सरकारें अब तक आई, उन्होंने किसान का शोषण ही किया है। कोई भी किसान के हक में आज तक क्या हुआ? पहले जो हमारे भाई चौधरी चरण सिंह या छोटू राम थे, ताऊ देवीलाल, कुछ उन लोगों ने कुछ भला किया किसान का, बाकी जितने भी किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर से आते, पैदल आते या कार से उतरते, कोई फर्क नहीं पड़ता? ना जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये नौटंकी है, सबकी नौटंकी है। नौटंकी बिल्कुल, ये सब ये जितने दिखावा। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती और तो हम रोड पर बैठे होते, हमने मोदी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमने जो सरकार हमारे खिलाफ है, जो जिसने ये कानून लाया है, अगर ये कांग्रेस लाती तो हमने अपना एजिटेशन ऐसे ही करना था। राकेश टिकैत कहते हैं कि किसी को भी चुन लेंगे, तो राकेश टिकैत ने आज क्लियर किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। गुलाम चौधरी के बयान अलग हैं, इससे इतर ठीक है, ये आपस में ही फूटनी है आप लोगों के। आप कह रहे हैं कि मोदी से बैर नहीं है, बस हमारे हक में फैसला आ जाए, तो पक्का मोर्चा के भीतर ही अलग अलग स्वर उठ रहे हैं क्या? ऐसा है जी, अगर मोदी जी ने ये कानून बनाए हैं इस सरकार ने, और ये कानून हमारी मांग है कि इनको वापिस ले लो, तो ठीक है, हमारी मांग अगर मोदी जी मान लेते तो हमने क्या, हमारा कोई पर्सनल इशू थोड़ा है। अगर मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता तो हमारी तो लड़ाई उसके साथ भी यही थी। और जो अपने टिकैत साहब कह रहे हैं, गुरनाम सिंह जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये देश को जागना होगा, इस जनता जो इन लोगों को वोट देके, वोट हमारी और राज इनका वो दिया था ना भाई, कैसे चलेगा जब हम ही दुखी होंगे। सुमित गौड़, राहुल गांधी की नौटंकी काम नहीं आएगी, सुना आपने किसान को? ये नौटंकी बता रहे हैं। भाई है, हर एक कम्युनिटी का एक अलग अलग विचार हो सकता है, एक अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी है वो किसानों की ही बनाई हुई पार्टी है। किसानों ने अपना आशीर्वाद सदा कांग्रेस पार्टी में हमारे नेताओं को बना के रखा है। ये भाई नाराज है, हो सकता है कि कुछ कमियां रह भी गई हो,
लेकिन मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है इन भाई से, हमारे किसान भाई से, कि जितना बड़ा प्रदर्शन, जितना बड़ा विरोध प्रदर्शन बीजेपी के इस शासनकाल में हुआ है, इतना देश के 60-70 साल के इतिहास में नहीं हुआ। सुमित जी रोक रहे हैं, सुनिए, नहीं रुकिए, टू द पॉइंट बात करेंगे, पैनल बड़ा है। आपने कहा कि हर एक कम्युनिटी की अपनी विचारधारा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन तब क्या, जब किसानों के लिए ट्रैक्टर पर गए किसान कह रहे हैं नौटंकी मत कीजिए। जब जो ये भाई साहब कह रहे हैं, जब यही बीजेपी सरकार वाले सर के ऊपर सिलेंडर रख के जंतर मंतर में प्रदर्शन करते थे, तब कहां गए थे ये? और राहुल गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नोटंकी नहीं करता, जुमलेबाजी नहीं करता, केवल जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करने आए हैं, देश और प्रदेश हित की बात करते हैं। अगर इन भाई को मैं करेक्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, पहले सही ढंग से विश्लेषण करें, तब कटाक्ष करें। राहुल गांधी ने कोई भी आज ऐसा काम नहीं, राहुल गांधी ने आज अगर ट्रैक्टर चलाया है तो किसानों का, अरे किसान कह रहे हैं कल ओपी चौटाला को माइक नहीं दिया सर, आज किसानों का चौटाला को माइक नहीं दिया, वो कह रहा है कि हमारे आंदोलन को शुद्ध आंदोलन रहने दीजिए, सियासत मत लाइए। मुझे बोलने दीजिए, बोलिए, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। दीजिए। आज राहुल गांधी ने जो भी किया है केवल और केवल किसानों का मोरल बूस्ट करने के लिए, उन्हें हौसला अफजाई के लिए और बीजेपी सरकार को जगाने के लिए किया है, नोटंकी नहीं की है। केवल और केवल एक ही ध्येय है, इस सोई हुई गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को जगाने का और किसानों का मोरल बूस्ट करने का। दैट्स इट। ठीक है वंदना जी, किसानों को संभालें कि राहुल गांधी के ट्रैक्टर को रोके, यही सोच रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, मैं ये सोच रही थी अनामिका जी, आज आपने पता नहीं विजुअल देखे या नहीं देखे, मैं नहीं देख पाई। ट्रैक्टर पे सोफा लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था? नहीं लगा हुआ था। ओहो, बड़ी तकलीफ हुई होगी राहुल गांधी जी को, आदत नहीं है ना उनको। तो बिल्कुल सही लिखा आपने यहाँ पे सियासत का फैक्टर। अरे भाई साहब प्लीज, आपके समय में मैं नहीं बोली थी, तकलीफ वाजिब है, समझती हूँ इसको। प्लीज देखिए, आप बोले, अशोक मलिक साहब बोले, मैंने बीच में किसी को नहीं बोलने दिया, अपनी बारी में नहीं। सुनीता सुखवंत जी इंतजार कर रहे हैं, योगेश कौशिक इंतजार कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा। सुमित जी अगर आवाज मिल रही है तो चुप हो जाइए, नहीं तो ऑडियो गिराना पड़ जाएगा मुझे। ब्रेक पर चले जाएंगे, 2 मेहमान बैठे रह जाएंगे। रुकिए, अपनी बारी में बोलिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैम बोलिए। जी बिल्कुल, सियासत का फैक्टर या राहुल वर्सेस राहुल का ट्रैक्टर, तो मुझे वर्सेस की जगह सियासत का फैक्टर और राहुल का ट्रैक्टर लिखते तो भी सही था। आपने देखा होगा कि अभी सुमित गौड़ जी बोल रहे थे, बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे कि हम कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन यहीं पे किसान भाई बैठे हैं, उसको बोल रहे हैं आप सही विश्लेषण करिए। उनका जवाब यहाँ पर इस तरह से आ रहा है किसान भाई के लिए, अरे आप किसानों के साथ खड़े हैं या आपको अपनी सियासत देखनी है? मतलब जो एजेंडा आपको सूट करता है वो तब तो आप किसानों के साथ खड़े हैं, जो एजेंडा सूट नहीं करता तो लगता है कि अरे किसान गलत बोल रहा है। अरे भैया सुन लो सुमित जी सुन लीजिए, हम आपकी तरह, अरे मेरी तरह आप बोलोगे, अगर मैंने आपकी तरह बोलना शुरू किया बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी तकलीफ हो जाएगी, वो सारी बातें याद आ जाएंगी। डिबेट नहीं हो रहा है यहाँ, और भी बहुत बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, इन्होंने ने भी अपना पक्ष रखना है। सर प्लीज रुकिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, और आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें। एक पेन रखिए पास में, नोट कीजिए, आपको मिलेगा मौका बोलने का। 10-15 मिनट की डिबेट नहीं है, 1 घंटे की डिबेट है। प्लीज, ऐसे फिर बात छूट जा रही है। बोलिए मैम। देखिए सुमित जी, अगर आप मेरी तरह वाली बात पर आएंगे, आपकी तरह आप जो बोल रहे हैं, तो शायद मुझे वो सब याद दिलाना पड़ेगा ना जो आपकी महिला नेताएं बोलती हैं। जैसे वो बोलती है कि शराब बांटो, घी बांटो, ये मौका फिर नहीं आएगा। मैं उसके बारे में अभी नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ कि आपका एजेंडा क्या है वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। सुमित जी, अगर ऐसे बहस करनी है तो फिर मैं अब आपको नहीं बोलने दूंगी। आपसे अनुरोध है, अपनी बारी में बोलिए, आपको सुनना तो पड़ेगा ही। मैंने आपकी बात सुनी, अब आपको सुनना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अब मैं याद करूं, एक वो कांग्रेस बचाओ यात्रा, माफ कीजिए, खेती बचाओ यात्रा करके इन्होंने शुरू की थी। एजेंडा वही था पीछे। तो खेती बचाओ यात्रा करके उन्होंने शुरू किया। पंजाब में तो पूरे शो के साथ शुरू किया। जब यहाँ पर हरियाणा में आए तो 1 दिन का कर दिया, 1 दिन का भी 2-3 घंटों में बदल गया। मंडी के पास निकाली गई ताकि भीड़ दिखाई दे। तो ये जो आपका एजेंडा है वो क्लियरली सबको मालूम है। आप कहीं पर भी किसी के साथ नहीं खड़े हैं, आप कहीं पर खड़े हैं तो अपनी कुर्सी के साथ खड़े हैं।
और जहां तक किसानों की बात मैं अगर करूं तो मुझे लगता है मैं पहले दिन से लगातार ये प्रश्न कर रही हूँ, मेरे नेता प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो बताइए। 11 दौर की वार्ता हुई, कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि कैसे जमीन चली जाएगी, एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा। बस ये माई वे और हाईवे, या तो ये कानून वापस लो, नहीं तो हम हाईवे पे बैठे रहेंगे। अब संसद आप चला रहे हैं, मोक पार्लियामेंट है, बच्चे भी चलाते हैं, कॉलेज में स्कूल में भी चलाते हैं, आप भी पार्लियामेंट चला रहे हैं, लेकिन एक दिखावटी है सब कुछ। जैसे पार्लियामेंट बाहर दिखावटी चल रही है, वैसे आंदोलन भी दिखावटी है और किसान भी दिखावटी यहाँ पर सामने रखे हुए हैं। असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है। सिर्फ मोक पार्लियामेंट यहाँ पर चलाकर आप लॉजिकली बात सोचिए ना कि आप सिंधु बॉर्डर पर बैठे थे, आप वहां पर चला लेते। उठकर दिल्ली में आने के लिए मतलब आपको सिर्फ हंगामा करना है, दिखाना है, एक सुबह से लेकर न्यूज चलनी चाहिए। अब बस में बैठ गए, अब पहुंच गए जंतर मंतर। अब अगर असली किसान खेतों में, मैम आपको मान लेते हैं कि ये किसान नहीं है जो आंदोलनकारी हैं, तो फिर इसका मतलब है कि राकेश टिकैत के इस चुनौती का, इस चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम यूपी में आपको देख लेंगे, जीतने नहीं देंगे। देखिए अभी 2-3 दिन पहले की बात है और किसी एक आप जैसी ही समझदार पत्रकार थी, उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया राकेश टिकैत जी से कि आप कहते हैं हमने जिताया तो आप क्यों ना जीत गए। तो कोई जिताना हराने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता। किसान हैं जरूर जिताने वाले, आगे भी वो जिताएंगे, और मजदूर भी हैं, गरीब भी हैं, सभी लोग हैं जो जिताएंगे, जिनको मालूम है मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, खट्टर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो चुनौती तो मतलब इनकी तो पहले दिन से यही भाषा है, यही चुनौती देते आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, बक्कल पाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 26 जनवरी में भी आपने देखा, पहले तो सबको घुसा दिया अंदर, फिर बाद में बोले जी अरे हमें तो पता ही नहीं भाजपा के। तो क्लियर कट बीजेपी ये कह रही है कि आंदोलन है ही नहीं किसानों का, तो फिर इसका समाधान भी आप नहीं ढूंढ रहे हैं। समाधान देखिए, समाधान जो है मुझे लगता है अनामिका जी बहुत अच्छा समाधान हो गया था 11 बार की जब बातचीत हुई, और बिल्कुल क्लियरली कह दिया गया कि इसको अभी हम फर्दर सस्पेंड कर देते हैं इन कानूनों को, और हम लोग जो है बैठकर डिस्कस करेंगे और उसके बाद दोबारा सोचेंगे कि इसके ऊपर क्या करना है। तो इनको जीत की खुशी मनाते हुए वापस जाना चाहिए था कि सरकार ने हमारी बात मान ली, क्योंकि सरकार मानना चलिए आ जाऊंगी दोबारा। सुखवन जी किसानों की बात को मानना चाहती आ जाऊंगी मैम, लेकिन राजनेताओं की नहीं जो वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है सुखवन जी। जी अनामिका जी धन्यवाद, आपने मेरे को बात रखने का मौका दिया। देखो अब कांग्रेस ने अगर किसानों के लिए काम किया होता, अच्छे कानून बनाए होते, अच्छी नीतियां बनाई होती, तो आज किसान की यह हालत नहीं होती। एक बात बिल्कुल सुमित गौड़ जी को भी स्वीकार कर लेनी चाहिए और हर कांग्रेस के नेता को स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैं बार बार आपकी डिबेट के माध्यम से एक बात कहता हूं, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है और केंद्र जो कानून बनाएगा वो प्रिवेल करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बनाए कानूनों के ऊपर। इसलिए केंद्र में जिन दलों की सरकारें रही और उनकी जो नीतियां रही, उनके जो कानून रहे, उनकी वजह से आज किसान की यह हालत है। तो इस बात में कोई शक शुबा नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल की जो सरकारें थी उन्होंने किसानों को मारा। इनके हाथ भी किसानों के खून से रंगे हुए हैं। अकेली बीजेपी शामिल नहीं है इसमें कांग्रेस भी शामिल है। अच्छा। अब जहां तक आपने ट्रैक्टर मार्च की बात की है, देखो अगर राहुल गांधी जी अब मेरे ख्याल से 2004 के आसपास तो सांसद बन गए थे, और ये जो 2 कार्यकाल रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, और मैं ये कहता हूं आपको, और अगर आप समय दे तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शूज में ही अपने पांव मोदी जी ने रखे हैं। अच्छा। जो एग्रीकल्चर की जो नीतियां उसमें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो नीतियां रही, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियां क्या राहुल गांधी की नीतियां नहीं थी? अब वो बिल फाड़ते हैं, लैंड एक्विजिशन बिल का, वो एक ड्रामा करते हैं। उसके बाद इसी प्रकार की जो चीजें, जो 3 काले कानून जिनको अब काले अब कह रहे हैं, और इस देश का किसान बैठा है सड़कों के ऊपर और एजिटेशन है, इसी प्रकार की चीजें और इसी प्रकार का कानून कांग्रेस भी लेकर के आना चाहती थी। अब राहुल गांधी जी ट्रैक्टर मार्च करने से पहले देश की जनता को, देश के किसानों को ये साफ क्यों नहीं करते कि भाई हम जो कानून लेकर के आना चाहते थे वो इन कानूनों से अलग थे, अलहदा थे। अब तब तो जाकर के उनकी नीयत पर कोई ये हो कि हाँ उनकी नीयत किसान के प्रति है। अब अनामिका जी निश्चित रूप से अशोक मलिक जी ने जो कुछ कहा, और मैं यहाँ पे टू सम एक्सटेंट वंदना जी से भी यहाँ पे सहमत हो सकता हूँ कि ये जो यात्रा है, इस प्रकार की यात्राएं, क्योंकि अगर आपने पूर्व में कोई काम किसानों के हित में किया है तो आप यात्रा करें ना। अगर आप एक बार बताओ, जब आपके पास सत्ता होती है तब आप किसान का कोई भला नहीं करते, और फिर मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू, एक मुहावरा जो है, ये घड़ियाली आंसू जो बहाते हो आप,
इसलिए कि आप वोटों की खेती कर पाए। वो चीज करने के लिए क्या इस देश का किसान इतना पागल है क्या? उसको इतना मूर्ख समझ लिया क्या आपके घड़ियाली आंसुओं को देख करके वो आपकी तरफ चला जाएगा क्या? ठीक है। आप ये बताएं कि इस देश पर इतने लंबे समय तक राज करने के बाद कांग्रेस के कौन से कानून ने, कांग्रेस की कौन सी नीतियों ने ऊपर किसान की स्थिति को सुधारने का काम किया है? अब 91 की जो ग्लोबलाइजेशन की जो नित्य नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में बनी, वो उसने किसान को मार दिया। वो जो उदारीकरण था जिसके माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनी को गांव में घुसेड़ दिया इन लोगों ने, उन चीजों के ऊपर तो ये लोग माफी मांगे। इनको शर्म तो आती नहीं इस बात की। चलिए, तो कांग्रेस की बात हो गई, सरकार से कोई सवाल है क्या इनेलो के? सरकार से भी इनेलो के सवाल है क्या? अब अनामिका जी, निश्चित रूप से मैंने अपने इस स्टेटमेंट के शुरुआत में ये कहा कि अकेली कांग्रेस शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने तो उनको मारने की गति को दुगना कर दिया। तो हम सड़क पे हैं। हाँ, मैंने सुना, आपने जब कहा मैंने सुना। वो सवाल कौन सा अनामिका जी? कितनी बार वंदना जी से कितनी बार हमने सवाल पूछे? वंदना जी कहाँ कौन से सवाल का जवाब देती हैं? बीजेपी वाले कौन से सवाल? वंदना जी लिख लीजिए पहले तो। इन्होंने बहुत ही 2-3 सवाल बहुत ही नप्पे तुले शब्दों में और भारी भरकम शब्दों में आरोप गढ़े हैं। मनमोहन सिंह के शूज में प्रधानमंत्री मोदी के पांव। इन दोनों, आप दोनों के पास में आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। कौशिक साहब, क्या कहेंगे आप सुखवंत जी की इस बात पर और किसानों के हालात पर? देखिए, मुझे मुझे सख्त नाराजगी है इस बात से कि मैं पहली बार बहस में नहीं बैठ रहा, शायद 20-30 बार इस बहस को कर चुका हूं मैं। मुझे सख्त नाराजगी है कि ये बहस शुरू होती है किसान के लिए, लेकिन हो जाती है 100% राजनीतिक। और गालियां शुरू हो जाती हैं, कोई मोदी को गाली देगा, कोई कांग्रेस के राहुल को गाली देगा, कोई इनेलो को गाली देगा। मुझे बहुत बुरा लगता है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो शायद हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए। किसान कहीं छूट जाता है। किसान तो अभी किसान का तो आप फुटेज चेक कर लेना ना, कितना हमने भी दिया है। हम नहीं देते किसान को फुटेज। अब मैं बात करता हूँ, देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं, ये हरियाणा न्यूज के लिए नहीं कह सकते आप। मैं हरियाणा न्यूज का आपने 8 महीने से ये किसान धरने पर बैठे हैं, उसके पहले से मैं इसलिए आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आपने जो कहा है ना कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये शोर हो रहा है कि किसान जो है सड़कों पे है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ हरियाणा न्यूज को जानते हैं। इसके अलावा और कोई न्यूज चैनल देख लीजिए, सारे के सारे मोदी जी के खरीदे हुए हैं, किसी पे खबर नहीं आती है। लोगों को पता तक नहीं है कि किसान बैठे हैं वहां पे। अब लेकिन मेरी प्रॉब्लम समझो। अब मैं मोदी जी के बारे में कहूंगा, बीजेपी मुझसे नाराज है। अब मैं कहूंगा राहुल गांधी जी ने नाटक किया, कांग्रेस मुझसे नाराज है। मैं कहूंगा कि चौटाला जी अभी जेल से आए हैं, वो किसका क्या भला करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। मुझसे नाराजगी सबकी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सिर्फ किसान की बात कर रहा हूँ। किसान की बात समझिए आप। मैं बताता हूं, कानून की ये 1 लाख बार बात हो चुकी। ये कानून ऑलरेडी विदेशों में फ्लॉप हो चुका है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं। और वो क्यों हुआ है? उनकी मजबूरियां थी, हमारी मजबूरियां नहीं है। उनकी मजबूरी क्या थी? अमेरिका ने इसको इसलिए प्लान किया था कि अमेरिका के अंदर जो वर्कफोर्स जो है, लेबर जो है, वो इंडस्ट्रीज के लिए नहीं थी या महंगी थी। तो उन्होंने प्लान ये किया कि हम जो अपनी ये एग्रीकल्चर फोर्स हैं, इसको इंडस्ट्रियल फोर्स बनाएंगे और इसमें कम से कम लोग काम करेंगे। और ये जो कानून आने जा रहा है, इस कानून के बाद ऐसा ही होने जा रहा है। क्योंकि फिर बड़ी बड़ी जो है ना मशीनें हुआ करेंगी, बड़े बड़े काम हुआ करेंगे और बड़ी फसल हुआ करेगी। तो वो जैसे ही होगा तो इस वर्कफोर्स को कहां लगाएंगे? हमारे यहां तो ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है, हमें तो वर्कफोर्स की कोई कमी ही नहीं है। नंबर 1 पार्ट। अब मैं नंबर 2 पे जाता हूं। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये होगी, जो बार बार ये पूछते हैं काले सफेद इन कानूनों को छोड़ दीजिए। मैं बताता हूं क्या क्या होगा। और ये तय है, ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्यों करेंगे उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि अदानी अंबानी खरीद तो सकते नहीं। 1 करोड़ के करीब का 1 एकड़ जमीन है, उसको 20,000 रुपए मिलेंगे किराए पे। ठीक है। और 20,000 रुपए किराए पे लेके, सर मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा होगा ये, और तुरंत के तुरंत जवाब लेंगे तो ये ऐसे समझ में आएगा कि आपके सवाल के तुरंत बाद वंदना जी जवाब दें। तो इसके लिए मैं आप ही के साथ लौट। तो सियासत का फैक्टर वर्सेस राहुल का ट्रैक्टर। आप कांग्रेस का ट्रैक्टर कहिए या राहुल का ट्रैक्टर कहिए, विश्लेषक कह रहे हैं एक ही बात है। कौशिक साहब अपनी बात पूरी करें, अब मजा आएगा इसका जवाब लेने में, क्योंकि तुरंत के तुरंत दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए। पूछिए। तो हम जो बात कर रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि तो फिर हमारे यहाँ पे जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया चली है, उस प्रक्रिया के अंदर किसान कहां बैठता है, किसान को लाभ कैसे होता है, ये सरकार समझा नहीं पाई अभी तक भी। किसान को कैसे लाभ होगा? मैं बताता हूं क्या होगा।
वो जो जमीनें ली जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाएंगी और उनको बीज खाद सबका सब वही इंडस्ट्री देगी जो उसको आगे प्रिक्योर करेगी। ठीक है। तो वो जब देगी तो ये सारी की सारी सेल उसकी होने वाली है। वही अपना पंप लगा के देंगे पानी का, वही बीज खाद सारा का सारा देंगे और वही ये बताएंगे आपको कि आपको उगाना क्या है। अब आप ये बताइए किसान कहाँ है? किसान तो नौकर हो गया। तो आप किसान को एक किसान ना कह के, चाहे 1 बीघे का ही हो, चौधरी तो कहलाता है। ये उनकी समस्या है। सबसे बड़ी बात यह चौधराहट तो खत्म, आप नौकर हो गए उनके। नंबर 1। नंबर 2 पार्ट बताता हूं। नंबर 2 पार्ट यह है कि अगर आपकी फसल ठीक हो गई तो वो खरीदार हैं उसके, अगर नहीं उतनी ही फसल के खरीदार हैं जितनी ठीक हुई है, और जो नहीं हुई उसके वो खरीदार नहीं है। इट विल बी क्लियरली मेंशन्ड, उसमें कोई उनकी खरीदारी नहीं है। वो बेचारे कहां जाएंगे? वो फिर जाएंगे बाहर की मंडी में, जिस बाहर की मंडी का जिक्र हो रहा है। उस बाहर की मंडी में किसी कीमत पे उनको वो रेट नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। मैं आज भी मानता हूं कि सरकार पीडीएस सिस्टम ये करेगी खत्म। वो करना चाहती है क्योंकि उसमें सरकार को फायदा है। जो अनाज पहुंचाते हैं 5-5 किलो, वो खत्म करेंगे। वो करके ये कहेंगे कि जी 20 रुपए किलो हमारा अनाज का रेट है, 5 किलो देना है, आप 100 रुपए लो और ओपन मार्केट से खरीदो। ठीक है। अच्छा, तो वो जो है वो 50 रुपए किलो मिलेगा, और जो सबसे घटिया सबसे खराब मिलेगा वो आपको मिलेगा 20 रुपए या 25 रुपए, वो भी कम में नहीं मिलेगा। अब तीसरी बात कर रहा हूं जो अभी हो चुका है। आप ये देख लीजिए, चाहे ये होल्ड पे डाल दिए हैं ये कानून, लेकिन इनडायरेक्टली ये लागू हो गए हैं, और उनका नतीजा मैं बताता हूं। दालें सारी की सारी मोर देन 20% महंगी हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये आम आदमी की समझ में नहीं आती। जो किसान नहीं है वो भी बर्बाद होगा। उसके बाद मैं बताता हूं सरसों के तेल का। सरसों के तेल का 5500 के आसपास जो रेट था, वो मान लो उनको 6500 के करीब मिल गया, लेकिन तेल कहां पहुंच गया? तेल तो 80 रुपए से 205 या 210 हो गया है। इट इज मोर देन 100%। सोच के देखो आप। तो होगा क्या कि जब आपने सारा का सारा कंट्रोल उनको दे दिया, तो वो उनकी मर्जी से बिकेगा, उनकी मर्जी से बनेगा, और वो जो बेस्ट चीज होती है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आ रही हो बिल्कुल आ रही हो। अशोक मलिक साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं या कुछ जोड़ना चाहेंगे वंदना जी के लिए इसमें? नहीं, वंदना जी ने जो बोला कि किसान यहाँ नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये नहीं, जवाब बाद में, अभी इनके सवाल का जवाब मैं ले, उसमें कुछ जोड़ रहे हैं क्या? एक छोटी चीज और ऐड कर देता हूँ। एज पर गवर्नमेंट जिनको ये किसान निधि दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि जिसे बोल रहे हैं, वो 9.5 करोड़ लोगों को दे रहे हैं आज के दिन, ऑन डेट, ऑन रिकॉर्ड। लेकिन जो फसल अभी खरीदी गई है वो सिर्फ 49 लाख लोगों की खरीदी गई है। तो 9 करोड़ लोग कहाँ हैं इस पिक्चर में? नहीं, को जो कौशिक साहब से शायद रहे, वो स्टॉक सीमा जो है ना वो खत्म कर दी। पीछे देखा होगा आपने 2016 में महाराष्ट्र में जो दालों का स्टॉक, वो सीमा खत्म हुई, 200 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। वो अब भी इसमें ये है वह कितना भी स्टॉक कर सकता है, ये व्यापारियों को फिर अपनी मर्जी से अपने बेचेंगे, वही बात है जो। ठीक है, जवाब दे दीजिए वंदना जी, बहुत सारे सवाल हैं। एक-एक करके जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले जो एक सेंटेंस बोला गया कि मनमोहन सिंह जी के जूते में ही मोदी जी का पैर है, मुझे लगता है कि हालांकि उन्होंने कहावत के तौर पर बोला, लेकिन मैं पैर का कंपैरिजन, क्या एक नाखून का और उंगली का कंपैरिजन भी नहीं मानती हूँ। जो मैं जवाब देने वाली हूँ उसमें कौशिक जी का भी जवाब आएगा, और जो अभी सुखवंत जी बोल रहे थे उनका भी जवाब आएगा, हमारे किसान भाई बैठे हैं उनका भी जवाब आएगा। सही बात जो असली यहाँ पर कही जा रही है कि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं पीडीएस खत्म करना चाहती है। पीडीएस को इन्होंने थोड़ा घुमाकर बोल दिया, एक्चुअल में वो एमएसपी कहना चाह रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एमएसपी अलग है, you are mistaken. नहीं, it come under this PDS system. PDS is different. MSP is different. MSP is a part of PDS. No. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फसल खरीदी जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, मिनिमम सपोर्ट पर FCI खरीदती है, और ये PDS सिस्टम में बांटने के लिए खरीदी जाती है। एग्री? ये दो कनेक्शन तो आप इसको मानते होंगे कि एमएसपी पे जो गवर्नमेंट फसल खरीदती है वो इसलिए खरीदती है जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर जो गेहूं चावल जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं उनको दी जा सके। और दूसरा, हम अपने स्टॉक में रखें, बफर स्टॉक बोलते हैं जिसको, अगर कोई आपदा आए तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एमएसपी पे खरीदने का कारण है। एमएसपी पे सारी फसलें नहीं खरीदी जाती, टोटल फसल भी नहीं खरीदी जाती, एक सर्टेन अमाउंट खरीदा जाता है। जहां तक आप बात करें कि पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा, पीडीएस सिस्टम में आप नहीं, मैं आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ही बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो सब्सिडाइज रेट पर किसान जो गरीब लोगों को मिल रहा है गेहूं अनाज जो भी है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका जवाब यहाँ पर सुनिए। WTO की मीटिंग थी,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वहां पर कॉमर्स मिनिस्टर थे उस समय हमारे आनंद शर्मा जी कांग्रेस के, तो वो वहां पर गए, वहां पर पीस क्लॉज लेकर आए। किस पर? फूड सब्सिडी पर। यानी कि समय लेकर आए, उन्होंने कहा फूड सब्सिडी खत्म कर दो, जो हम फूड सब्सिडी दे रहे हैं वो खत्म कर दो, तो वो समय मांग कर आए। और 2014 में जब हमारी सरकार आई तो हमने उस पर साइन करने से मना कर दिया, हमने उसको कैंसिल करा दिया कि ये फूड सब्सिडी जो है वो खत्म नहीं होगी। जब फूड सब्सिडी खत्म नहीं होगी तो एमएसपी भी नहीं खत्म होगी, क्योंकि अनाज तो खरीदना ही पड़ेगा, सब्सिडाइज रेट पर देना है। अगर आपको याद हो, यूपीए के समय में फूड कूपन का बड़ा चर्चा चली थी कि फूड कूपन का मतलब सरकार फूड कूपन दे देगी, जो गरीब लोग हैं दुकान पे जाएं उनको सब्सिडाइज रेट पर मिल जाएगा अनाज वगैरह, तो किसान वहां से पिक्चर में से गायब, उनसे एमएसपी नहीं खरीदा जाएगा। तो पीडीएस सिस्टम को खत्म करने का काम कांग्रेस कर रही थी, हमने तो उसको आगे हम चाह रहे हैं कि पीडीएस सिस्टम कंटिन्यू रहे, एमएसपी कंटिन्यू रहे। हम ये चाह रहे हैं जो हमारे गरीब लोग हैं उनको हम सब्सिडाइज रेट पर जो अनाज देना चाहते हैं उनको वो लगातार देते रहें। अब आपने यहाँ पे सरसों की बात की, बिल्कुल सही बात है, सरसों के तेल के रेट जो है बढ़े हैं, उसके अलग कारण हैं, लेकिन आप उस समय तो कहते हैं कानूनों का असर है, और जब सरसों महंगी बिकती है तब ये नहीं बोलेंगे कि कानूनों का असर है, तब ये नहीं बोलेंगे, कहेंगे तब तो सस्पेंड पड़े। बाजरा महंगा मिलता है तब तो नहीं बोलते। मैं तो किसान भाई बैठे हैं, मैं पूछती हूँ, आप ठीक है जरूर बैठे हैं आप कि कानून जो है वो खत्म होने चाहिए, आप राजस्थान में क्यों नहीं गए जब वहां पे बाजरा पिट रहा था? 1200 में बाजरा पिटा, यहाँ पे 2150 में मिला, इतना लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया किसानों का, तब आपको नजर नहीं आया कि वहां चले जाएं। और आप एक बात बताइए, गन्ना किसान पंजाब में पिटने लग रहा, वहां आप नहीं गए? अरे राजनीति तो यहाँ पे दिखाई भाई साहब, मैं किसी के बीच में नहीं, ये बताओ ना एक बार, थोड़ा बाजरे की बीच वाली नहीं, हम ये पूछ रहे हैं बाजरे का भाव स्टेट तय करता है सेंटर, वो बताएं आप। एमएसपी सेंटर तय करता है कुछ एक फसलों पे, और कुछ एक फसलों में हमारे स्टेट ने भी 23 फसलों पे जो है वो दे रखा है एमएसपी, ठीक है जी। और लेकिन आपकी बात सुनिए, आप जिस दिशा में बात कहना चाहते हैं सुन लीजिए, अगर सेंटर भी तय करता है तो स्टेट अगर हरियाणा दे सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं देता? और कितना डिफरेंस है? 1200 है क्या एमएसपी बाजरा का? ये बताइए मुझे, 1200 पे क्यों पिटा वहां पर? 1200 में क्यों खरीदा गया? ये तो एक सेकंड 1 to 1 के बजाय आप मेरी पहले पूरी बात सुनिए, वो बहुत किसानों को नौकर बनाने वाली बात का जवाब दूसरी बात, उसका मैं जवाब दे देती हूँ आपको, उसका ही जवाब देने वाली हूँ। हमारी सरकार ने एफपीओज की बात की है, मैं एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स से मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, वो सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे, तो मैंने उनसे पूछा आपकी क्या समस्याएं आती हैं। बाई चांस हमारी क्योंकि वर्चुअल है सब कुछ तो आराम से बात हो जाती है, तो कुछ महाराष्ट्र से थे, कुछ मध्य प्रदेश से थे, अलग अलग स्टेट से जो किसान है जुड़े हुए थे। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारी जोत छोटी हो चुकी है, 2 से 2.5 एकड़ की एवरेज जोत रह गई है, क्योंकि हम हेरिडिटरी बढ़ती आ रही है, फादर से उनके बेटों को बट गई, वो खेत छोटे होते चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता हम खेत मिलाकर कलेक्टिव फार्मिंग कर लें। और हम क्यों गेहूं चावल ही उगाते रहे? एक समय था हमें गेहूं चावल चाहिए था, हमारे पास अनाज की कमी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पंजाब आगे आया, हरियाणा आगे आया, वेस्टर्न यूपी आगे आया, लेकिन अब हम क्यों नहीं उन फसलों की बात करते हैं जो आगे प्रोग्रेसिव? जब आप ये बात कहती है तो किसान ये कह के बैठे हैं आंदोलन पर कि वो क्यों किसी और के कहने से फसल उगाएं। सरकार भी तो डायरेक्ट बात कर सकती है, उद्योगपतियों के कॉन्ट्रैक्ट कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है। मतलब कौशिक साहब ने जो कहा, आपको रास्ता दिया गया है, मतलब कौशिक साहब ने जो कहा कि जो कंपनियों ने खरीद लिया वो खरीद लिया, जो बचा उसे किसान सिर पर लेकर कहाँ जाए? एक आपकी फैक्ट्री है, आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, चलो ये पानी की बोतल बनाते हैं, आपकी मर्जी ना आप मार्केट में बेचें या किसी के साथ कांटेक्ट करने की, आप लेकिन ना बिके तो वो दाम ना मिले तो 2 ऑप्शन है ना, एक मार्केट में, एक मार्केट से बाहर, कहीं पर भी आप उसको सेल करिए। वो मार्केट रहेगी और एक वो मंडी रहेगी कि नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना, यही क्वेश्चन है ना, यही तो कह रहे कि वो मंडी रहेगी गवर्नमेंट। अनामिका एक सेकंड, वो कह रहे नॉट गवर्नमेंट। मुझे एक बात बता दीजिए, मैंने अभी बहुत क्लियर कहा कि गवर्नमेंट किस लिए खरीदती है। गवर्नमेंट क्या करेगी? कल को आप कहोगे सब्जियां भी खरीदो, फल भी खरीदो, क्या करेगी गवर्नमेंट? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यस, ओके, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, किसान तो तभी समृद्ध होगा। गवर्नमेंट खरीदे तो ओपन मार्केट किस लिए की गई है? 91 में हमने तो ओपन कर दी, यही वजह है क्या? हमने पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया। मैम एक सवाल आपके पास आ रही चलाते हो सुमित साहब, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, बस एक छोटा सा 20 सेकंड में जवाब चाहूंगी मैम, 20 सेकंड में। ये जो आप अभी एक्सप्लेन कर रही है, यही वो वजह है क्या कि एमएसपी पर लिखित कानून गारंटी नहीं बना रहे आप लोग? एमएसपी पे लिखित का जो कानून की गारंटी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुझाव है, कौशिक जी भी कह रहे हैं होना चाहिए,
होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं माईवे और हाईवे कि आप सड़क पर बैठ के बोलो कि अभी के अभी बनाओ। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिन पे बात करनी पड़ेगी ना। हमारे अपना हक मांग रहे हैं। अरे समाज कर दिया आज ही आपको किया गया। मैम आंदोलन के क्यों नहीं? मैं बहुत करीब थी जवाब के। मेरे सवाल अनामिका एक चीज क्या बोली गई, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ कि ये बोला गया जमीन चली गई। आज आप एमएसपी पे बैन कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून प्लीज रुक जाइए। मैं बहुत जवाब के करीब थी, रुक जाइए प्लीज। मैं आप ही लोगों का सवाल पूछ रही हूँ सर। ये जहन में आपके भी होगा, आपका भी सवाल होगा कि क्यों नहीं आप कानून बनाते। बस 20 सेकंड दीजिए, मैं आप दोनों के पास ही आ रही हूँ, नहीं जाऊंगी बाकी के 3 गेस्ट के पास। वंदना जी 20 सेकंड दिया था मैंने, हालांकि प्लीज बीच में कोई मत बोलिए प्लीज। आपने कहा, हाँ ठीक है, आप जवाब जो दे रही थी एमएसपी पर कि क्यों नहीं दे रहे, एक बार दोबारा दोहरा दीजिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ जवाब मिल रहा है। बोलिए। देखिए, सबसे पहले एमएसपी पे जो कौशिक जी भी बोल रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ, जल्दी। लेकिन उसका ये तरीका तो नहीं है ना। अगर हम नई चीज लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सरकार से डिस्कस करना पड़ेगा। किस बात पर बात आई कि जमीन चली जाएगी और अब आप कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बनाएंगे। आपने टेक्नोलॉजीज की बात की, इसकी भी कुछ टेक्नोलॉजीज है, तो मतलब आप डिस्कस तो करना पड़ेगा। आपकी इच्छा शक्ति है कि आप बनाएंगे? बिल्कुल इच्छा शक्ति है। सुमित साहब बैठे हैं, बात करें और आगे हो गया मैम, हो गया। सुमित साहब बोलिए सर। मैम सबसे पहले आपने कहा था कि मैं अपनी बारी पे जवाब दूंगा वंदना पोपली जी की बातों का। हाँ बोलिए। वंदना पोपली जी ने जब अपनी डिबेट शुरू करी, उन्होंने शुरू किया सोफा और कुर्सी से। ठीक है। मैं वंदना पोपली जी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। जब वो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करती थी उस समय राहुल गांधी आप वंदना पोपली से बात नहीं कर रहे हैं, भाजपा की प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। ये ध्यान रहे आपको, आपके सामने भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, मुझे चैनल ने इसी हैसियत से बुलाया है। वंदना पोपली का इंटरव्यू करना है तो कभी भी अगर भाजपा की प्रवक्ता तो प्रधानमंत्री हो गया। नहीं बोल सकते, जवाब दे रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है ये बोलने का। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। भारतीय जनता पार्टी की मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अपनी बात तो रख दी। उस समय इनको रोकिए, आपने रख दी। प्लीज सुखवंत साहब के पास भी जाना है। सुमित साहब तो सर पे बैठेंगे क्या? पार्टी की प्रवक्ता किसान आराम से। सुमित जी प्लीज सर, आपसे ही उम्मीद है। ठीक है मैडम आपने बोल दिया, अपनी बात आपने बोल दी। सुमित साहब प्लीज किसान पे आ जाइए। ठीक है, प्लीज किसान पे आ जाइए। सुन ली, मैं आ रहा हूं। तो गांधी परिवार ने उस समय माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सत्ता कुर्सी सब सौंपी। तो गांधी परिवार और कांग्रेस का कोई भी नेता कुर्सी या सोफे का ना मोहताज है ना भूखा है इन बीजेपी के नेताओं की तरह। अब दूसरी बात, जितना ज्ञान और जितनी ऊर्जा इस बीजेपी ने और हमारी बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जी ने जितनी ज्ञान जितनी ऊर्जा इन किसानों के साथ लगाई है ना, अगर उतना ज्ञान उतनी ऊर्जा उसकी आधी अडानी अंबानी के साथ लगा लेते तो आज किसान सड़कों पे नहीं होते। आप और आपकी सरकार केवल उद्योगपति चंद धनाढ्य परिवार के हाथों में खेल रही है। इस देश का और प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कांग्रेस के टाइम में भी अध्यादेश आ रहा था, मैं कहता हूं कांग्रेस के टाइम में भी अध्यादेश आ रहा था, लेकिन आपने उस अध्यादेश को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया है। कांग्रेस का अध्यादेश किसान हितैषी था, आपका अध्यादेश किसानों की हत्या करवाने के लिए तैयार है। आप 8 महीने से आपकी पार्टी का कोई भी नेता कोई भी कर्मचारी क्या उनके धरना स्थल पे गया है? आप गई है? आपका कोई कर्मचारी गया है? कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता गए हैं। और किसान अगर है तो कांग्रेस है और किसान नहीं है तो कांग्रेस नहीं है। ना मुझे कहने में गुरेज है ना मुझे कहने में डर है। किसानों को तय करने दीजिए बेड़ा गर्क कर दिया सर, ये किसानों को तय करने दीजिए। और कांग्रेस धरना स्थल पर जा रही है कि बीजेपी जा रही है कि इनेलो जा रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन का समाधान निकले, इससे फर्क पड़ता है। बिग जीरो, ठीक है, कोई सा भी फ्रंट। वंदना जी बिग जीरो रख लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आपका बिग जीरो पहुंच गया, सब रुक जाइए। सुखवंत जी, जनता के नेता सुखवंत जी बोलिए सर, पार्टी की चमचागिरी बंद कीजिए, जनता की नेता बनिए, जनता की। ठीक, अब इनको रोके तो वंदना मैं बोलूं? बोलिए बोलिए वंदना जी, तो बोलिए। अब ये वंदना, हाँ अनामिका जी, अभी जो वंदना जी ने ये कहा, हाँ। एक शब्द उन्होंने बीच में प्रयोग किया फैक्ट्री की तरह कि वो, तो अब यहीं पे मिस इंटरप्रिटेशन है और यही इनकी सोच में गड़बड़ है। क्योंकि ये
ये तो फैक्ट्री, वंदना जी आप एग्जाम्पल था, ये सिर्फ फैक्ट्री, वो सामान बेचने का एग्जाम्पल था, सामान बेचने का एग्जाम्पल था। आप इसको गलत लेके जा रहे दीजिए, उनको बहुत देर बाद मौका मिला, बोले अपने गलत ना लेके जाए, आप अपनी बारी में। हाँ, गलत क्यों ले रहे हैं? आपने बोला था, मैंने फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था, सामान आपने सुनिए की बात का एक बार जवाब तो दिया नहीं। वो भी मैंने अनामिका जी की फैक्ट्री बोला था। फैक्ट्रियां दिखाई देंगी, किसान नहीं दिखाई देंगे। सुमित साहब प्लीज, सर सुमित साहब प्लीज, आवाज मिल रही है आपको? आप प्लीज का मतलब समझते हैं। सुखवंत जी बोलिए। अनामिका जी, अभी यही तो मिस इंटरप्रिटेशन है कि ये किसान को, क्योंकि ये तो फैक्ट्री और उद्योगपतियों को ही जानते हैं। और आप ये एक चीज इसमें देखनी पड़ेगी, किसान जो भी जिन्स पैदा करता है, जो भी उत्पाद पैदा करता है, वो मानव जाति के लिए आहार है। और फैक्ट्रियां जो पैदा करती हैं वो सुख सुविधा है, उनकी जरूरत नहीं भी हो सकती है। इस चीज में यहीं पे अंतर है। उद्योगपतियों को पोषित करने के लिए कानून लाए गए हैं, साफ सी बात है। अभी वंदना जी कह रही थी कि कानून लाए गए। देखो अनामिका जी, इस देश में ये जो लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, इसमें पूछा जाता है कि किस वर्ग को क्या समस्या है, और उस समस्याओं के इरेडिकेशन के लिए, उनके समाधान के लिए जो कानून प्रभावी होगा वो एक स्टडी करके लाया जाता है। अब वंदना जी यहाँ पे ये बताएं कि इस सरकार ने कौन सी स्टडी की और किस वर्ग के साथ की, क्योंकि किसानों के साथ करनी चाहिए थी। अब किसान सड़कों पर बैठा है तो किस वर्ग के कहने पर ये कानून यहाँ पे लाए गए? स्टडी कौन सी स्टडी है इनकी जो ये कहती है कि इस प्रकार के कानून लाए जाने जरूरी थे और ये समस्याओं के इरेडिकेशन के लिए थे? अब ऐसी कोई स्टडी नहीं है। अध्यादेश लाए गए कोविड के बीच में, आज तक इनके नेता ये जवाब नहीं दे पाए कि ऐसी अर्जेंसी क्या थी। और ये सब सारी चीजें किसानों के साथ डिस्कशन के बाद अगर लाई जाती तो और बेहतर स्थिति होती, इनकी स्थिति भी ठीक होती, और ये जो किसान का सो कार्ड भला करना चाहते हैं वो भी हो जाता, और ये देश में इस प्रकार की स्थिति भी पैदा नहीं होती। साफ है कि कोई चीज छुपा करके और ये अंडर दी कारपेट करना चाहते हैं, तभी तो ये कानून इमरजेंसी के रूप में लाए गए हैं। और कौन सी स्टडी इन्होंने की कि देश के किसानों को इस प्रकार के कानूनों की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एसेंशियल कमोडिटी के कालाबाजारी की जो बात है वो किस वर्ग की स्टडी करने के बाद, क्या कंज्यूमर, क्या इन्होंने ये मान लिया, कोई स्टडी ऐसी इनके पास है जो ये कहती है कि कालाबाजारी को बढ़ावा देकर के महंगाई घटाई जा सकती है? चलिए मैं आपके सवालों का जवाब इनसे लूंगी, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगी। उससे पहले अशोक मलिक जी, आपने जितने सवाल रखे उसका जवाब मिला वंदना जी से? एक सवाल, दूसरा सवाल आप मेरा ले लीजिए, उसके बाद आप बोलना शुरू कीजिए। चुभता है अंदर भीतर खाने कहीं जब सरकार कहती है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं? देखिए, सरकार का तो कहना यही है कि आंदोलन नहीं है, चलो कहने दो इनका तो हम तो एक बात इसको प्रार्थना करना चाहते हैं पहले तो सरकार से कि जो आगे तो संयुक्त मोर्चा बैठा है और पीछे हमारा पूरा जो किसान, ये कहते किसान नहीं है, आज किसान अपने खेत में भी काम कर रहा है और दिल्ली में भी नजर गड़ाए हुए है। और हमारी जो उत्तर भारत की जितनी भी खाप व्यवस्था जो सबसे मजबूत संगठन है, आज 5 गांव में जो सोनीपत में पड़ता है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी सूबे सिंह समेण की अगुवाई में, और सभी खापों के प्रधान मौजूद वहां इकट्ठे हुए थे। जो खत्री खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुरेंद्र खत्री जी, सभी खापों ने एक निर्णय लिया है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने वो अपना जो है एजेंडा गुप्त रखा है कि नजर सबकी दिल्ली पे है। और हमारे साथ सरकार ने जो धोखा किया ही है और हमारा जो मोर्चा आगे बैठा है, हम उसको फुल सपोर्ट है। और ये इन्होंने कहने दे, हम इनको चेतावनी भी देते सरकार को, हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार को भी, कि हमारी इस मांग का अनदेखी ना करे, चाहे वो कहते हैं ना 3 सर्दी 3 गर्मी कितनी भी आ जाए, किसान वहां से नहीं लेगा, ये कुछ कहेगा। क्योंकि इन्होंने जो ये सरकार के ये तो तोते होते हैं, जो सरकार इनको लिख को देती है वही बोलते हैं, उससे बाहर ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जिसका खाइए टीकड़ा उसका खाइए गीतरा। ये तो एक पेड वर्कर की तरह होते हैं जो भी ये सिस्टम जिस। मुझे लगा वंदना जी ये देख रही है कि कहीं मैंने ग्रीन तो नहीं पहन लिया। खैर वंदना जी, अभी आप बहुत सबसे पहले तो आपसे विश्वास के साथ आप ये कह रही थी अभी कि एक सेकंड मैं इस बात का जवाब दे दूं। पेड वर्कर इन्होंने बताया, असली किसान पेमेंट कहाँ की बात हुई थी? शिवकुमार लक्का जी ने क्या बोला था? कितने करोड़ लोग बैठे? ये कैसे कह दिया कि असली किसान नहीं बैठे? कभी गए हो बॉर्डर गए हो, बॉर्डर गए हो? पेड़ आपने वर्कर बोल दिया अपने यहाँ पे, पेड़ आपने यहाँ पे व्यक्ति बोल दिया। अरे पेमेंट तो आपके यहाँ पर होती है। शिवकुमार लक्का जी ने क्या कहा? कितने करोड़ में हुआ था?
ये आपके जो नेता हैं शुगर मिल के सामने बैठ के कितने पैसों में उठे थे वो सब सामने आया था। आप लोग आरोप लगाते हैं, आप लोग की बात करते हैं क्या? अच्छा, आपके लिए तो कहने वाली बात है। दूसरी बात, यहाँ पे आपने ये कहा बहुत आत्मविश्वास से कि असल किसान तो खेतों में बैठा है। मलिक साहब उसी का ये जवाब दे रहे हैं बतौर किसान कि असल किसान खेतों में भी है, पक्के मोर्चे पर भी है, खेत में इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो शिफ्ट में धरना दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हम सब ने अच्छे से देखा है और सभी लोग देख पा रहे हैं देश के, प्रदेश के, कि असली जो चेहरा है, जो वहां पर लोग बैठे थे जिन्होंने शुरुआत में बहकाने की कोशिश की किसानों को, वो अब असली चेहरा सामने आ चुका है। ये वो लोग हैं, चाहे राकेश टिकैत जी की बात कर लीजिए, चाहे बाकी इनके लीडर हैं जिन्होंने इलेक्शंस भी लड़े थे, जिनके अपने एरिया में कोई नहीं पूछता, वो दूसरे एरिया में जाके अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। और असली किसान वाली बात यह है कि असली किसान का सम्मान हम भी करते हैं। यहाँ पे कुछ किसान जत्थेबंदियों का यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान इस चीज को मानते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे साथ। नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर अभी में से सुखवंत जी भी बोल रहे थे और गौड़ साहब भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि सोफा कुर्सी की बात तो खाली बीजेपी करती है। अरे आपके वो पार्टी में है ना कि माँ हटेगी तो बेटा बनेगा, बेटा हटेगा तो माँ बनेगी, वो क्या सिस्टम चल रहा है? नहीं, सोफा कुर्सी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। अरे गांधी परिवार है तो कांग्रेस है। और दूसरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे थे, सुखवंत जी कह रहे थे कौन सी स्टडी, आप ये भी बता दीजिए कौन सी स्टडी से ओम प्रकाश चौटाला जी गए थे? मुझे धोखा भी मारे है, धोखा भी मारे है। मुझे इसीलिए आप लोगों ने जो देश गुमराह किया, दिखाया, कहा गए 15 लाख रुपए, कहा गए 15 रुपए, लोग अपना खाता रोज खोल के देखते हैं 15 लाख। प्लीज मैडम, ऐसी बहुत झूठी पार्टी किसान आंदोलन को लेकर भगवान ये बचाए किसानों ऐसी का पार्टी आंदोलन से ही नहीं है, हमारे तो देश वार्ता और के द्वार प्रदेश किसके लिए खोले हैं? क्या चल रहा है मैम? ये जो देश में एक व्यक्ति भी अगर सरकार के खिलाफ है, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे कोई भी हैं, अगर वो सरकार से बात करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे। ठीक है सर, जल्दी खत्म करें। क्लियर पूछता हूँ, जल्दी से 10 सेकंड। मैं जनता से ही पे ही छोड़ देता हूँ। हाँ। मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। मैं जाके बॉर्डर पे, अरे प्लीज, मैं जाके बॉर्डर पे बैठता हूँ। क्या मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल है। जैसे ही बीजेपी शोर मचाती है ना कि ये कांग्रेस ने कर दिया, वो कांग्रेस ने कर दिया, जो खाना दे रहे हैं ये लोग, इट वाज राइट टू फूड जो है वो सरकार कांग्रेस लेके आई थी, उसके बाद ये इनकी मजबूरी है। और ऐसे ही एमएसपी अगर ये लेके आएगी तो कोई भी सरकार आ जाए, इनकी मजबूरी होगी सारी की सारी फसल खरीदना, इसलिए ये इससे बच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। बहुत सार्थक चर्चा रही। सियासत का फैक्टर, राहुल का ट्रैक्टर, दोनों के बीच में वर्सेस इसलिए लगा है क्योंकि सरकार ये तय करेगी किसानों को सुने या राहुल की ट्रैक्टर रोके। देखते हैं किसान आंदोलन कहां आगे तक जाता है और राहुल गांधी का ट्रैक्टर किस तरफ कितना आगे तक जाता है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।